मैथ्स सेकेंड चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पार्ट 4 हिंसी अमल इस सबक का चौथा हिस्सा पार्ट 4 आज हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज हमारा चौथा सबक हिंसी अमल एक्सरसाइज नंबर 4.2 4.1 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। उसके दो टाइप थे, दोनों टाइप मैंने कल बताया। 4.2 आज शुरू कर रहे हैं, उसको पार्ट 4 नाम दिया गया है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का 4.2 और पार्ट 4। ठीक है, तो इस सवाल में, पहले सवाल में आपको सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया जाएगा, कोई भी एक पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट पी, और उस पॉइंट पी से पास होने वाला एक परपेंडिकुलर एक ममास खींचो बोलेगा, टेंजेंट नुक्ते पी पर ममास खींचिए। तो आपने हमारा आरटीपीटी थ्योरम इस्तेमाल करना है। वहां पर क्या करना है अपने, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया जाए, समझो सपोज कि रेडियस जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से होता है कि रेडियस 3.2 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है निष्कर्ष इस क्वेश्चन में 3.2 दिया गया है और उस पर एक नुक्ता एम लीजिए। बोला सर्कल पर एक नुक्ता एम लीजिए। टेक ए पॉइंट एम ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए टेंजेंट थ्रू एम, और नुक्ते एम से ममास खींचिए। नुक्ते एम पर दायरे का ममास खींचिए। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप आरटीपीटी का यूज करेंगे। हाँ, और इसके लिए आप सबसे पहले 3.2 सम लेंगे प्रकार में। बिल्कुल, आप प्रकार में 3.2 सम लेंगे पटरी से गिन के, और 3.2 सम ले लेने के बाद देखो बेटे, एक सर्कल बनाएंगे। बहुत अच्छा सर्कल बना लीजिए आप 3.2 का। एक सर्कल बना लीजिए, ये 3.2 सेंटीमीटर लेके मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, जाहिरी बात है सर्कल है तो उसको एक सेंटर रहेगा। आप सेंटर को कोई नाम दे सकते हैं और इस पर आसानी से प्रकार, कंपास बॉक्स वगैरह साथ लेकर बैठे, या पहले समझ लें, पहले अच्छे से समझ लें। हाँ, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में मेन चीज जो है वो ये है कि होता क्या है, हम अगर बनाना शुरू कर दिए, साथ में ही बनाना शुरू कर दिए, तो आपने क्या क्या करे थे भूल जाते। तो पहले जहन नशीन कर लीजिए, फिर उसको इत्मीनान से बनाइए आप। हाँ, तो सर्कल लिए हमने 3.2 सेंटीमीटर और उसका एक सेंटर ओ ले लिए, है ना। अब आपने क्या करना है, उस पर एक नुक्ता कहीं में ले सकते हैं आप, मैं ये साइड में ले रहा हूँ, पॉइंट एम लीजिए। उस ये पॉइंट एम है, सर्कल पर है, थोड़ा दिखना बोल के मैंने इस तरह से बनाया आपको। और इससे हमको यम से गुजरता हुआ ममास खींचना है। ड्रॉ ए टेंजेंट थ्रू एम। हमारा टॉपिक क्या है, टेंजेंट बनाना। यहाँ पर हम आज ममास बनाना सीख रहे हैं। तो क्या करोगे, याद रखिए, जब दायरे के ऊपर पॉइंट है और आपको सवाल में ये कंडीशन नहीं बोली गई है कि मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, एक तरीका होता है मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, और एक होता है सादा सवाल जिसमें जिक्र नहीं है कुछ भी। तो दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन है इसमें। हाँ, पॉइंट तो सर्कल के ऊपर ही रहेगा, जैसा यहाँ पर एम कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, देख रहे हैं आप, पॉइंट एम इज ऑन द सर्कल। तो एक टाइप है जिसमें सेंटर को यूज करना नहीं करना उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, और एक दूसरा टाइप है विदाउट यूजिंग सेंटर, ड्रॉ ए टेंजेंट थ्रू पॉइंट एम। दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए बगैर ममास खींचिए, नुक्ते यम से गुजरता हुआ ममास खींचिए।
तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पर जब सर्कल पर नुक्ता है, याद रखें मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखें, जब सर्कल पर नुक्ता है तो आपने याद आ जाना कि उसको सेंटर से मिलेंगे। और हमारे पास इस सवाल में कोई जिक्र नहीं है दायरे के मरकज का इस्तेमाल करो मत करो, हाँ, तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, वो आसान पॉइंट है हमारे लिए। इसलिए हम एक सेंटर से मिलाते हुए एक लंबी लकीर खींच देंगे, पासिंग थ्रू ओ एंड एम, एक बड़ी लकीर खींच देना। यहाँ पर एक आप इस तरह से खींच लीजिए, और फिर जो है एक आप इस तरह से पॉइंट ले लेने के, सॉरी, ये एक शुआ खींच लीजिए, और इसमें से मैंने अभी बोला था निस्कुतर का बैरूनी सिरा एम है। अब यहाँ पर रेडियस देखो, एक अंदरूनी सिरा ओ है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और बैरूनी सिरा एम है ना। तो यहाँ पर जो है आप क्या करें, इस पर उम्मीद डालें। तो हमने एक चीज आपको स्टार्टिंग के पहले बेसिक जो हिस्सा पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि जब एक पॉइंट, एक कोई भी लकीर पर अगर नुकता रहा, तो इससे अगर आपको उम्मीद खींचना है तो आपको वो थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा, खिते खत के उमूदी नासिफ पर का हर नुक्ता खिते खत के सिरों से हम फासला होता है ना। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। तो आपने इस पॉइंट के दोनों जानिब मसावी फासले पर एक है ना खिते खत बनाना है। ये पॉइंट के दोनों जानिब ये एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। दो खौस ले लेना और इसको बाइसेक्ट कर देना, तो डायरेक्ट ये इसमें से गुजरता हुआ उमूद आ जाता, उसमें से गुजरता हुआ वो उमूद आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आसान बात क्या है बेटा, एक अच्छा उमूद खींच लिया। हाँ, वो मैं रफ शक्ल बनाया, समझना बोल के आप। अब दूसरा हिस्सा यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यम पर प्रकार रखेंगे, और इसके थोड़ा सा प्रकार में फासला लेंगे अंदाजे से। एम के दोनों जानिब आप दो खौस लगाएंगे, इधर भी एक खौस लगाएंगे, इधर लेफ्ट साइड में भी एक, राइट साइड में भी, दो आर्क्स लगाएंगे। ठीक है, और ये आर्क्स को बाइसेक्ट करेंगे तो वो उसका उम्मीद ही नासिफ हो जाएगा, है ना। और जो है निस्कुतर के बैरूनी सिरे पर आप उमूद डालेंगे तो वो टेंजेंट हो जाएगा थ्योरम की बिना पर, है ना। ये थ्योरम हम पढ़े सर्कल में। तो यह पहले बाहर वाले आर्क पे रखिए आप, यहाँ पर एक पॉइंट मिला आपको, इस नुक्ते पे रखिए, और थोड़ा सा आधे से ज्यादा फासला लेकर ऊपर एक आर्क लगाइए और नीचे एक आर्क लगाइए, इस तरह से। अब वो हलाइए मत, हलाना नहीं है, प्रकार को डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, एकदम उठाइए एहतियात से, और अंदर वाले पॉइंट पे रखिए, जो दूसरा पॉइंट हमको मिला था यहाँ रखिए, और इसको कट कट कीजिए यहाँ, और क्या वही डिस्टेंस से आप इसको कट कर देना है। आपको ऊपर एक पॉइंट मिलेगा और नीचे एक पॉइंट मिलेगा, ये दोनों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए। ठीक है, ऊपर से नीचे तक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा, और क्योंकि वो बैरूनी सिरे पर है इसलिए वो उम्मीद भी हो जाएगा। तो मेरे पास थोड़ा सा कैसा है, मैं ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जरा यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम हुआ। आप ऐसा ना करें, आप बिल्कुल ऐसा ना करें। हाँ, ये इसका ममास बन जाता है। फिर से सुनिए, एक सर्कल बनाना है आपने 3.2 सेंटीमीटर का, 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाकर उस पर एक पॉइंट एम लेना है, कोई भी साइड में ले सकते आप, और इस पॉइंट एम को सेंटर से मिलाना है। सेंटर का नाम अगर दिया है क्वेश्चन में वेरी गुड, नहीं दिया है आप कुछ भी नाम रख लीजिए, और उसको मिलाते हुए, एम को मिलाते हुए एक बड़ी लकीर खींचिए। उसके बाद इस पॉइंट यम पर प्रकार में थोड़ा सा फासला लेकर दोनों तरफ आर्क्स लगाइए आप, अंदर और एक बाहर,
ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स हासिल होंगे, ये सेगमेंट मिल गया आपको, एक सेगमेंट, और उसका मिड पॉइंट यम हो जाता। अब उससे आधे से ज्यादा फासला लेना, ऊपर एक खौस और आप नीचे एक खौस लगाइए, ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रकार को एहतियात से उठाइए, आप अंदर वाले आर्क पे रखिए, ऊपर भी कट कीजिए और नीचे भी कट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको, ऊपर एक पॉइंट मिलेगा, पटरी का इस्तेमाल करके आप एक सीधी लकीर इसमें से खींच देना, वो टैंजेंट हो जाएगा, ठीक है, वो उसका टैंजेंट हो जाएगा इस तरह से, दायरे का ममास होगा, बराबर दायरे का ममास आप बनाकर लकीर होगा, ये दायरे का ममास होगा, ठीक है। देखिए आप उसको तीर का निशान लगा लीजिए दोनों तरफ, ये आपका दायरे का ममास है, यहाँ पर भी लगा, 2 मरतबा समझा दिया मैं, आपकी समझ में आया, घर पे बैठ के बनाना है। डिफरेंट आप रेडियस ले सकते, 3.2 लिए, कभी 3 सेंटीमीटर लिए, रेडियस कुछ भी लीजिए आप, निस्कुतर जो है कुछ भी लीजिए, कभी 3 सेंटीमीटर लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, कभी 2.5 सेंटीमीटर लेके प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, होमवर्क करना है, 2-4 सर्कल बनाओ, ये एग्जाम में आने वाली शक्ल है, समझ में आ रही बात। जो आपको रेडियस है वो कम ज्यादा करके 2-4 प्रैक्टिस करना है, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इसमें 3.2 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, पॉइंट एम लीजिए, पॉइंट पी लीजिए उसके ऊपर, और ये सर्कल इस तरह से बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटे? ये होगा, इस सवाल में कोई जिक्र नहीं है सेंटर का यूज करो बोले या ना करो बोले, ऐसा कोई जिक्र नहीं। इस टाइप का आपने एक पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया और उसमें से पास होता हुआ, उसमें से गुजरता हुआ आपको अगर ममास खींचने के लिए कहा जाए तो आप ये प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई दायरे पर नुक्ता, कहां पर है? दायरे पर नुक्ता। तो आसान तरीका क्या हुआ? उस नुक्ते को सेंटर से मिला के लकीर खींचना और उस नुक्ते के दोनों जानिब 2 हौस लगाना प्रकार की मदद से, थोड़े फासला लेकर, और उसको बाइसेक्ट कर देना, उसको उसकी तनसीफ कर देना, आपको टैंजेंट मिल जाएगा। अब ये एक पॉइंट यम था, कभी कभी कहा अगले क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा आपसे, यहाँ पर 2.7 लेके भी बनाओ बोला, वो पहली मेथड हो गई। अब दूसरा क्या बोलेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक सर्कल लो बोलेगा, ले लेंगे आप सर्कल, और सर्कल में एक कॉर्ड लीजिए, सर्कल में एक वितर लीजिए। अब आप वितर कहीं पर भी ले सकते हैं उसके अंदर, तो आप समझो मैंने वितर लिया इस तरह से, 4.5 सम का जो भी बोलेंगे उन्होंने, वितर की लंबाई इतनी लीजिए, तो और इसको एक नाम दे दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, एक नाम दिया जाता है, सपोज ए बी, रेडियस कुछ तो भी दूंगा और इसकी लंबाई दी जाएगी, समझो 3 सम, ये ले लिया अपन ने। अब ये कितने पॉइंट आ गए हमारे पास, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट आ गए, है ना। ड्रॉ द टैंजेंट्स थ्रू ए एंड बी, सवाल इस तरह से किया जाएगा, यही प्रोसीजर अपनाना है, ऊपर जो हमने करे यही प्रोसीजर, क्योंकि ये भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है ना, ये भी पॉइंट्स क्या है, सर्कल के ऊपर। तो हमारे पास जैसी सर्कल के ऊपर पॉइंट्स आ गए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि उसको सेंटर से जोड़ते हुए आप आगे चले जाइए, क्या कीजिए, उसको उसको सेंटर से मिलाते हुए आप जो है एक बड़ी लकीर खींच लीजिए, शुआ खींच लीजिए, मैं यहाँ पर इसको खींच लेता हूँ, सेंटर से मिलाते हुए एक बड़ी लकीर, देखो यहाँ पर मेरे को इस पॉइंट ए पे टैंजेंट खींचना है, मैंने एक बड़ी लकीर खींच दिया, मेरे को बाद में बी पे भी खींचना है ना, तो मैं क्या करूंगा, फिर सेंटर से मिलाते हुए एक बी पे भी एक, उसको भी मिला के एक बड़ी लकीर, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप ये सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना, ठीक है बेटे। और यहाँ पर क्या करे थे, इस पॉइंट को ये मैं मिटाया नहीं हूं, इस पॉइंट प्रकार में, है ना, कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके, फासला लेके पॉइंट यम पे रखे थे, और उस
सेंटर से निकलने वाली जो लकीर है उस पे 2 आर्क्स लगाए थे। तो यहाँ पर सेंटर से निकलने वाली लकीर क्या है भाई हमारे पास, कहीं ये यहाँ है सेंटर से, ये सेंटर है और ये सेंटर से निकलने वाली लकीर है हमारी ओ ए। इस पर हम प्रकार की मदद से 2 आर्क्स लगाएंगे, एक अंदर की जानिब एक बाहर की जानिब। ठीक है बेटे, और फिर इसको बाइसेक्ट कर देंगे। अंदर वाले नुक्ते पे रखे आपने 2 पॉइंट्स मिलते हैं हमको, 2 आर्क्स बोले तो 2 पॉइंट्स, और ऊपर एक खौस और नीचे एक खौस, और वो डिस्टेंस हाथ से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, प्रकार को एक ही हाथ से उठाना, बाहर वाले पॉइंट पे रखिए और इसको काट दीजिए। यहाँ पर ऊपर भी कट होगा, ठीक है, और यहाँ नीचे भी कट हो जाएगा। तो ऊपर एक पॉइंट मिलेगा, नीचे एक पॉइंट मिलेगा। आप इस्तेमाल कीजिए पटरी का और बेहतरीन तरीके से इसको मिला दीजिए अच्छे से, ये आपका दूसरा टेंजेंट आ जाएगा। पहले पॉइंट का पहले टेंजेंट, दूसरे पॉइंट का दूसरा टेंजेंट। बड़े लकीर खींच ली थोड़ा। अब ये बी पर भी आप ऐसी एक टेंजेंट खींच लेना, सेम प्रोसीजर अपनाना बेटा, सेम प्रोसीजर। देखिए मेरी शक्ल जरा नीचे हो गई, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बी पर रखूंगा और इस सेंटर वाली लकीर पर 2 आर्क्स लगाऊंगा और ये 2 आर्क्स को बाइसेक्ट करूंगा। ऊपर एक खौस, नीचे एक खौस, अंदर वाले आर्क पर रखे, ऊपर भी काटा, नीचे भी काटा, और फिर क्या करूंगा, पटरी का इस्तेमाल करके ये जो 2 पॉइंट्स मिले, ऊपर एक पॉइंट मिला मेरे को, नीचे एक पॉइंट मिला, इनको मैं मिला लूंगा। ठीक है, इनको मिला लूंगा, ये मेरा टेंजेंट हो जाएगा पासिंग थ्रू बी। और अगर वो बोला कि भाई दोनों टेंजेंट जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, आप उसको कोई नाम दीजिए, तो आप उसको नाम, ये पहला, ये दूसरा टेंजेंट है, ये मेरा पहला टेंजेंट, ये पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट है ना, और इसको एक नाम दे दो, तो आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर पी क्यू आर। टाइम आउट हो रहा, मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको। देखो बेटा, सर्कल पर अगर पॉइंट है, पहला तरीका ये है कि आपको, अगर कोई जिक्र नहीं है सवाल में मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, एक दूसरा तरीका है जिसमें कहा जाता है मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, दिस इज सेकेंड पार्ट, ये दूसरा हिस्सा है, विदाउट यूजिंग सेंटर। मैं बार बार ये बात का जिक्र कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये मार्क्स हाथ से नहीं जाने चाहिए, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जब इस तरीके के कोई वर्डिंग्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आसान तरीका ये है कि बेहतरीन तरीके से उसको सेंटर से मिलाते हुए एक बड़ी शुआ खींचिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रहने दो सर्कल पर, 2 पॉइंट्स रहने दो, यहाँ पर देखो 2 पॉइंट्स है ए और बी, तो हमने उसको मिलाते हुए कॉर्ड बोलता हो। तो कॉर्ड का मतलब इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ए और बी 2 नुकात हासिल हुए। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इसलिए शक्ल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हुई है, आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए। और उसको सेंटर से मिलाते हुए आप बड़ी शुआ खींच लें, एक रे खींच लें। जैसा मैंने यहाँ ओ एम खींचा, इस शक्ल में ओ ए खींचा सेंटर से मिलाते हुए। पॉइंट बी इज आल्सो ऑन द सेंटर सर्कल, देयरफॉर यहाँ पर आपने ओ बी खींचे, है ना। ये पॉइंट, इसको तो थोड़ा सा मेटना भी पड़ेगा लग रहा कभी कभी, तो ये बी, इट इज नॉट पासिंग थ्रू बी, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको मिला लूं बी से, इस तरह से होनी चाहिए थी वो, तो ऐसी। ठीक है, चलो थोड़ी सी, तो फिर भी थोड़ी सी बात। तो ये जो हिस्सा है, हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि उस पर रखिए, उस पॉइंट पे रखिए, प्रकार को उस पॉइंट पे रखिए, थोड़ा सा प्रकार में डिस्टेंस लीजिए, दोनों साइड में सेंटर से निकलने वाली जो लकीर है उसके दोनों साइड आर्क्स लगाइए और इसको बाइसेक्ट कीजिए, इसकी तनसीब कीजिए। मतलब ये कि बाहर वाले पॉइंट पे रखिए, ये पॉइंट हासिल होता हम पॉइंट पे रखिए, ऊपर एक खौस नीचे एक खौस, और अंदर वाले पॉइंट पे रखिए, ऊपर भी काटिए नीचे भी उसको बाइसेक्ट की, सॉरी नीचे भी कट कीजिए, ऊपर एक पॉइंट मिलेगा नीचे एक पॉइंट मिलेगा। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ अपनाए और फिर उसको मिला दीजिए। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये नुक्ते तमास सब एक लाइन में रहते हैं, उसको मिला दीजिए, आपका जो है ममास बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और ये हमने आरटीपीटी का यूज है, ये एप्लीकेशन ऑफ आरटीपीटी और 9th का एक थ्योरम
कि ख़िते ख़त के सिरों से हम फासला नुक्ता उमूदी नासिब पर होता है, ये भी होता है ना? तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। ये 2 टाइप की शक्लें यहाँ पर आपने बनाना है, ये दोनों टाइप की शक्लें बनाना है। और अगर नहीं समझ में आया तो बार-बार वीडियो देखिए, वीडियो देख कर के आप बनाइए और उसमें खूबसूरती आना चाहिए। कल कुछ जो है बच्चों के मेरे पास शक्लें आई हैं, बहुत से बच्चों ने अच्छे बनाए हैं, बहुत से बच्चों ने अच्छे बनाकर मेरे को भेजे हैं, लेकिन उसमें से 1-2 बच्चों को मैंने फिर से बनाने के लिए कहा, तो वहाँ पर आपने जो आपकी पेंसिल है उसको बराबर शार्प कीजिए एकदम। पेंसिल जितनी बारीक आप रखेंगे, उतनी आपकी शक्ल अच्छी आएगी। और याद रखें कुछ बच्चों ने शक्ल में जो है 2-2 मर्तबा लकीर खींचे हैं, तो उनको भी मैंने बोला कि भई जो है डबल लकीर नहीं खींचना है आप वो तो ज़िक्र नहीं किया, फिर से बनाइए बोला। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने कहीं पर डबल-डबल लकीरें खींची हैं तो उ अच्छा नहीं मालूम होता वो। एक बार आपने लकीर खींचना है समझो, अब जैसा आप यहाँ पर ले लीजिए, ऊपर एक कटिंग है समझो, नीचे एक। आप ऊपर एक पॉइंट मिला, नीचे एक पॉइंट मिला। तो आपने सिर्फ़ एक मर्तबा ही ऐसा खींच देना है बस। आप चेक कीजिए पटरी रखकर यहाँ पर अच्छे से, कि ये हमारी पेंसिल से जो हम लकीर मारने वाले हैं, जो हम लाइन खींचने वाले हैं, वो इन्हीं पॉइंट में से जा रही कि नहीं जा रही, इत्मीनान कर लें पहले। अच्छे से जब इत्मीनान हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो लाइन खींचे आप। और एक ही बार उसको रिपीट ऐसा वापस मत जाइए, ऊपर से नीचे आ गए, हो गया काम खत्म। नीचे से ऊपर चले गए, हो गया। ऊपर से नीचे आ रहे, फिर नीचे से ऊपर जा रहे, वो लकीर जो है ये मोटी हो जाती, तो फिर शक्ल खराब दिखती। उसमें थोड़ा फेयरनेस आना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए शक्ल, हाँ? एकदम अच्छी बननी चाहिए, इसका ख़्याल रखें। और यहाँ हम स्टॉप करते हैं, हमारा वक़्त हो गया आज का। और ये काम भी ज़्यादा दे नहीं सकते असल में, 2-3 शक्लें बना दिए तो फिर इसका उसमें मिक्स हो जाएगा, उसका इसमें मिक्स हो जाएगा। तो हम कल इसका बाकी का हिस्सा मुकम्मिल करेंगे, ठीक है? यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं आज हमारी मीटिंग को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।